अस्पताल की तीसरी मंजिल से भानुकेशर नीचे सड़क को देख रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि एक ऑटो रिक्शा पर टिक गई। उस ऑटो रिक्शा से पहले एक व्यक्ति उतरा। वह बदहवास था। उसके बाद गोद में एक बच्चे के लिए एक महिला उतरी। वह लगातार रो रही थी और अपने बच्चे को छाती से चिपकाए हुए थी। संभवतः बच्चा 3-4 साल की उम्र का रहा होगा। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर तेजी से अस्पताल के अंदर प्रविष्ट हुए। भानुकेशर अपने कार्यालय से नीचे आकर उनसे मिले और उनकी त्वरित व्यवस्था की। भानुकेशर अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। बच्चे की स्थिति गंभीर थी। उसे देखकर उनकी आंखें छलक उठी। भानुकेशर ने अस्पताल के कर्मचारियों से कहा, इस बच्चे की चिकित्सा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अस्पताल के सभी कर्मचारी जानते थे कि उनके मालिक बहुत ही सज्जन एवं संवेदनशील हैं और वे जब अस्पताल में होते हैं और कोई बच्चा चिकित्सा के लिए आता है तो वे स्वयं आकर व्यवस्था करने में जुट जाते हैं। भानुकेशर के अस्पताल की चर्चा दूर दूर तक थी और दूर दूर से लोग बाहर चिकित्सा कराने के लिए आते थे। इस अस्पताल की एक और विशेषता थी कि ऐसा बहुत कम हुआ कि किसी रोगी का मृत शरीर यहाँ से गया हो। ईश्वर की विशेष कृपा थी कि इस अस्पताल से सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होकर जाते थे। भानुकेशर प्रातः 8 बजे आते थे। स्वयं सफाई व्यवस्था देखते थे, रोगियों से व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, उनका कुशलक्षेम पूछते थे और देर रात अपने मकान में जाते थे। कभी कभी तो पूरी रात अस्पताल में ही गुजार देते थे। ऐसी स्थिति तब आती थी जब उनके अस्पताल में कोई गंभीर रोगी आता था। वे स्वयं उसके परिवार वालों के साथ बैठकर उनको सांत्वना देते थे, उनका दुख बांटते थे, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करते थे। भानुकेशर सदा अपने चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों को कहा करते थे कि यह ध्यान रखो कि रोगी की तो चिकित्सा होती है, परंतु रोगी के साथ जो उसके परिवारजन आते हैं उनका ध्यान कोई नहीं रखता। आप लोग उनकी समुचित व्यवस्था करना। इसलिए अस्पताल के पास ही उन्होंने भोजनालय बनवा रखा था, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन कम कीमत में मिल जाता था। भानुकेशर के लिए अस्पताल किसी मंदिर से कम नहीं था। उसे अपनी आराधना का मंदिर मानते थे और यहाँ के प्रत्येक रोगी को भगवान मानकर उसकी सेवा में निरत रहते थे। वहाँ का स्टाफ और चिकित्सा भी सेवाभावी थे। कुछ डॉक्टर तो ऐसे थे जो अपना पूरा वेतन अस्पताल के कोष में जमा करवा देते थे। कुछ स्टाफ के लोग ऐसे थे जो निःशुल्क रूप से वहां बरसों से सेवा दे रहे थे। भानुकेशर अपने अस्पताल में किसी को भी पैसे की कोई कमी नहीं होने देते थे। वहां के स्टाफ एवं उनके परिवार वालों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था थी। रोगियों से केवल दवा आदि का पैसा ही लिया जाता था। शेष वहां पर रहने एवं खाने की व्यवस्था निःशुल्क होती थी। भानुकेशर अपने अस्पताल से अत्यंत प्रसन्न थे। वे इसके माध्यम से पीड़ित मानवता की सच्ची सेवा कर रहे थे। एक दिन वे अपने कार्यालय में बैठे थे। एक आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? भानुकेशर ने उत्तर में उस लंबे कदकाठी के युवक को अंदर बुला लिया जो उन्हें आवाज लगा रहा था। वह युवक अंदर आकर बोला, मैं एक चिकित्सक हूँ, लंदन से न्यूरोलॉजी करके आया हूँ। मैं आपके अस्पताल में सेवा देना चाहता हूँ। बड़ी आशा एवं उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे मना मत करें। भानुकेशर ने कहा, डॉक्टर साहब पहले आप बैठो और फिर अपनी बात कहें। उस युवा डॉक्टर ने कहा, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य एवं लक्ष्य पहले से तय कर लिया था और उसी के कारण मैंने लंदन से न्यूरोलॉजी का अध्ययन किया और सीधे मैं आपके पास चला आया। भानुकेशर ने कहा, डॉक्टर साहब पहले आप अपना नाम तो बताएं। उस युवा डॉक्टर ने कहा, मेरा नाम अनिल है और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य आपके मार्गदर्शन में पीड़ित मानवता की सेवा करना है। मैं इस अस्पताल में निःशुल्क सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके पूछने से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरा आपका और इस अस्पताल का मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और मैं इस ऋण को उतारने के लिए यहाँ सेवा देना चाहता हूँ। भानुकेशर ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित थे कि आजकल का कोई युवा इतना सेवाभावी भी हो सकता है। इसने विदेश में पढ़कर भी अपनी संस्कृति को अपने हृदय में जीवंत रखा हो। भानुकेशर ने कहा, प्रिय अनिल, मुझे कुछ समझाओ कि तुम क्या कह रहे हो। कैसा ऋण और कैसी उसकी अदायगी, स्पष्ट रूप से कहो। अनिल ने कहा, सर मुझे बचपन से ही हृदय के वाल्व में समस्या थी। मेरे माता पिता धनाभाव के कारण उसका उपचार नहीं करा पा रहे थे। किसी तरह से उन्हें आपका पता मिला और वे आपके पास आए। तब आपने बिना संकोच के निःशुल्क रूप से मेरी चिकित्सा कर मुझे स्वास्थ्य किया था। जब मैं स्वस्थ हुआ तब मेरे माता पिता ने मुझे प्रेरित किया कि मैं एक अच्छा चिकित्सक बनूं और फिर यहाँ आकर निःशुल्क रूप से सेवा करूं। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मुझे लंदन से लाखों रुपए की नौकरी का ऑफर भी मिला है, परंतु उसको अस्वीकार करके मैं सीधे आपके पास इस उम्मीद से आया हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे।
मैं अपना जीवन इस सेवा कार्य में नियोजित करना चाहता हूँ, और फिर आपका आशीर्वाद भी तो मिलता रहेगा। भानुकेसर की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। वे उठे और उन्होंने अनिल को अपने सीने से लगा लिया। अनिल ने झुककर उनका चरण स्पर्श किया। भानुकेसर ने अस्पताल की मुख्य चिकित्सा प्रिया को बुलाया और कहा, डॉक्टर प्रिया, ये डॉक्टर अनिल है, इन्हें आज और अभी से इनका कार्य बता दें। अनिल को बाद में ये जानकर आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर प्रिया भी हृदय रोग विशेषज्ञ थी और वाशिंगटन से वह आकर निशुल्क सेवा दे रही थी और इस अस्पताल की मुख्य चिकित्सक थी। डॉक्टर प्रिया डॉक्टर अनिल को संबोधित करते हुए बोली, अनिल, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। हम सब जीवन का एक महत्वपूर्ण पायदान पूरा करके इस अस्पताल में सेवाएं देने के लिए आए हैं, परंतु तुम्हारा तो अभी पूरा का पूरा करियर शेष है। तुम जानते हो ना कि सेवा कार्य बड़ा कठिन होता है। क्या तुम सचमुच में सेवाएं देना चाहते हो? समय कड़ी परीक्षा ले सकता है। अगर ऐसा कर सको तो ये भी सच है कि निस्वार्थ सेवा से बड़ा संतोष मिलता है। आज मैं अपने अनुभव से यह बात कह रही हूँ। अनिल ने कहा, मैडम, आपका स्नेह, आशीष एवं सहयोग रहेगा तो मैं अवश्य जीवन की परीक्षा में सफल होकर निकलूंगा। डॉक्टर प्रिया ने अनिल से को कार्य बता दिया और अनिल पहले दिन से ही अपने कार्य में व्यस्त हो गए। भानुकेसर को अपने अतीत की वह घटना स्मरण हो आई जब उसके इकलौते पुत्र वैभव को भी हृदय की बीमारी थी। पैसे को पानी की तरह बहाने के बावजूद देश विदेश में महंगे से महंगे अस्पताल में ले जाकर भी उसको बचा ना सके। वैभव ने अपने अंतिम समय में अपनी इच्छा व्यक्त की, पिताजी, आपसे एक अनुरोध है कि आप अस्पताल बनाएं और हृदय रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करें। आपकी ईश्वर परायणता एवं निस्वार्थ सेवा भाव से रोगियों को जीवन दान मिल सकता है। भानुकेसर ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। वैभव की 13वीं पर उन्होंने इस अस्पताल की नींव रखी थी और इसके निर्माण में अपनी समस्त चल अचल संपत्ति लगा दी थी। उसी दिन नींव रखते समय पता नहीं कहां से एक महात्मा प्रकट हुए और उन्होंने अपने कमंडलू से अभिमंत्रित जल निकालकर उसकी नींव में प्रेषित किया। महात्मा ने कहा, भानुकेसर, मैं तुम्हारे पुत्र शौक से भी परिचित हूँ और ईश्वर निष्ठा से भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे अस्पताल में कोई रोगी निराश नहीं होगा और अवश्य स्वस्थ होगा। जब से अस्पताल प्रारंभ हुआ था तब से महात्मा का आशीर्वाद फलित हो रहा था और भानुकेसर निष्ठा भाव से पीड़ित मानवता की सेवा करने में लगे हुए थे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपना जवाब दें। आपका धन्यवाद।